सो वेलकम बैक टू इलाइट स्नाइपर्स। आज हम देखने वाले हैं माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे जितना साइंटिफिकली हो सके उतना देखने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही हवे हवे में मतलब हवे में बातें नहीं करेंगे। जितना डिटेल और साइंटिफिकली जानने की कोशिश कर सकते हैं उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और हर एक चीज मैंने मतलब नोट्स में यहाँ पे लिख के रखी है, हर एक चीज। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और तभी आप मतलब जहाँ पे भी गलतियां होती है, ठीक है, क्यों होती है गलतियां, कौन सी अपनी आदतें होती है जिन्हें हम बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो में आप समझोगे। ठीक है, तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, प्रॉपर हो रही है। तो अभी हम समझेंगे। देखो, एक मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है। इसमें एक है, ये है इंसान, ठीक है, ये है ह्यूमन है। ठीक है, ये और ये इसके है ना दो दिमाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है उसे जानते हैं। ठीक है, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 10% होता है। ठीक है, मतलब ये किस पे काम करता है? लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग पे काम करता है। अब मैं चीज बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ पे होती है। ठीक है, जब भी ट्रेडर की दिक्कत होती है ना, वो कहाँ पे होती है वो समझाता हूँ। ठीक है, तो जो भी कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल मतलब 10% होता है और वो लॉजिकल थिंकिंग करता है। ठीक है, इसकी जो भी मतलब काबिलियत बोल सकते हो वो 10% की होती है और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी काबिलियत होती है 90% की। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा एक एक चीज, तो आराम से सुनना और देखना। ठीक है, और ये साइंटिफिकली है पूरा। ठीक है, साइंटिफिकली यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देख लो, ये लॉजिकल थिंकिंग होता है, लॉजिकल माइंड होता है ये। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं तो लॉजिकल माइंड बोल सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉजिकल थिंकिंग माइंड लिख दिया। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये होता है इमोशनल माइंड, इमोशनल माइंड। ठीक है, और इसे ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे ये कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड क्या क्या चीजें मतलब रखता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी रखता है, याद है ना। पर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को हैंडल करता है वो, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम करता है। उसके बाद जो कॉन्शियस माइंड है वो कौन सा काम करता है, और जैसे कि ये अपना मतलब जितना भी कॉन्शियस काम है, ठीक है, जितना भी अपन कॉन्शियस काम करते हैं वो उसको, जैसे कि जितने भी हाथ हिलाना, ठीक है, नहीं तो फिर पूरी बॉडी शेक करना, नहीं तो जितने भी एग्जांपल्स होते हैं ना जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रीदिंग को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आएगा सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग इनवॉलेंटरी एक्शन है। ठीक है, ब्रीदिंग इनवॉलेंटरी एक्शन है, तो इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, पर ये जो चीजें अपन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हाथ पैर हिलाना, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे मूवमेंट ऑफ लेग्स, नहीं तो हैंड्स, है ना, मूवमेंट करना जिसे बोल सकते हैं अपन, वो हम लोग मतलब ये होता है काम कॉन्शियस माइंड का। ठीक है, मूवमेंट्स बोल सकते हैं अलग अलग। तो ये चीजें आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक पे आता हूँ कि ट्रेडर ट्रेडर की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे देख लो अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडर का जो कॉन्शियस माइंड होता है वो क्या लगाता है? लॉजिकल दिमाग। ठीक है, लॉजिकल दिमाग लगाता है। और लॉजिकल दिमाग के चक्कर में क्या होता है कि वो टेक्निकल एनालिसिस करता है। ठीक है, वो लॉजिकल दिमाग लगा के क्या करता है? टेक्निकल एनालिसिस करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ देख लो। अब यहाँ पे लॉजिकल दिमाग लगाने के बाद टेक्निकल एनालिसिस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेक्निकल एनालिसिस करता है तो कैंडल का जो भी जजमेंट होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एसएनआर है, नहीं तो फिर ट्रेंड लाइन है, नहीं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हर एक चीज ये अपने लॉजिकल दिमाग से कर लेता है। ठीक है, फिर गलती कहाँ पे होती है बाद में कि जो, अब मान लो यहाँ पे दो लॉसेस हो गए बैक टू बैक। ठीक है, यहाँ पे दो लॉसेस हो गए, मान लो यहाँ पे बैक टू बैक, तो यहाँ पे देख लो बैक टू बैक दो लॉसेस हो गए। ठीक है, यहाँ पे बैक टू बैक दो लॉसेस हो गए जैसे ही, फिर क्या हो जाता है कि इसका जो भी
मतलब लॉजिकल दिमाग होता है ये काम करना बंद कर देता है, ठीक है। इसका लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देता है, मतलब मैं नॉर्मल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सक्सेसफुल ट्रेडर का कैसे बनना है वो बात की बात है, ठीक है। ये जो नॉर्मल अपन गलतियां करते हैं उसकी बात बता रहा हूँ मैं कि उसमें कहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। अब ये जो लॉजिकल दिमाग है अपन टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अपनी एक्यूरेसी अपने हिसाब से होती है 70 to 80%, पर अपन दो ट्रेड लॉस कर लेते हैं, ठीक है। 2 या 3 बैक टू बैक ट्रेड लॉस कर लेते हैं, मान लो अपना हो जाता है दिमाग खराब। दिमाग खराब हो गया। अब ये जो 90% ब्रेन है, ठीक है, 90% यहाँ पे इमोशनल माइंड है, वो मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग है इस 10% दिमाग से, ठीक है। तो ये क्या हैंडल करता है, इसमें हैबिट्स आती है, ठीक है। इसमें हैबिट आती है, नहीं तो फिर ब्रीदिंग जो इनवॉलेंटरी जिसे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, जिसे आदतें बोलते हैं अपन, है ना, जो आदत होती है अपनी, ठीक है, जिसे हम नहीं तो बचपन से जो अपने बिलीफ्स होते हैं, ठीक है, बिलीफ्स होते हैं जो भी अपने, तो यहाँ पे देख लो मैंने लिख दिया। तो जो भी अपने बिलीफ्स होते हैं, जो भी अपन अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं कि ठीक है, अगर मैं 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ तो 20K पर मंथ, है ना। तो मेरे लिए मतलब तो आपका माइंडसेट क्या होगा, अगर एक बंदा है जो 20,000 पर मंथ अर्न कर रहा है, तो उसका माइंडसेट क्या होगा कि मैं दिन का 5 लाख रुपए मतलब मंथ का 5 लाख रुपए नहीं कमा पाऊंगा, है ना। 5 लाख 5 लाख पर मंथ बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, ठीक है। ये उसकी इसका माइंडसेट है, ठीक है, ये उसका माइंडसेट है, अच्छे से समझो इसे कि ये उसका माइंडसेट है कि वो 5 लाख पर मंथ नहीं कमा पाएगा, ठीक है। ये माइंडसेट है उसका अभी। जो भी मतलब नॉर्मल बंदा है जो 20,000 पर मंथ कमा रहा है, उसका माइंडसेट ये होगा कि 5 लाख पर मंथ कमाना मतलब लगभग उसके लिए नामुमकिन है, वो मुश्किल है, ठीक है। वो नहीं सोच पाएगा उतना, समझ रहे हो, क्योंकि उसका माइंडसेट ही वैसा है। तो दिक्कत कहाँ पे होती है, अब देख लो, ये जो लॉजिकल माइंड है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस मतलब ये कर रहा है, ठीक है, इंसान, और 3 इसके बैक टू बैक लॉसेस हो गए, कुछ भी रीजन से मार्केट खराब है, नहीं तो फिर इसका कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया मान लो, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसका इमोशन खराब हो जाता है, इसके अकाउंट में होते हैं 10,000 रुपए, ठीक है, इसके अकाउंट में होते हैं 10,000 रुपए, ठीक है। अकाउंट बैलेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देख लो, इसका अकाउंट बैलेंस होता है 10,000 रुपए का। जो भी मनी मैनेजमेंट होता है ये सब भूल जाता है, ठीक है। अब इसको करना होता है रिकवरी, कुछ भी करके जो भी 3 लॉसेस का रिकवरी है इसको चाहिए ही चाहिए, चाहे फिर उसका अकाउंट भी क्यों ना खाली हो जाए, ठीक है। अब उसको अकाउंट तो खाली करना होता नहीं है, पर वो हो जाता है। कैसे होता है, अब देख लो, ये जो रिकवरी के चक्कर में ये क्या करता है, 3 लॉसेस, है ना। अब वो हो सकता है मार्केट में न्यूज चल रही हो, है ना, नहीं तो फिर मार्केट ही खराब है, नहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। और ये जो मैंने आपको चीज बताई, ये जो है ना, अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये अपने पूरे बॉडी को ही कंट्रोल करता है, ठीक है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है, हैबिट्स आते हैं, बिलीफ्स आते हैं, है ना, इमोशनल माइंड आती है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, नहीं तो हार्ट को, जो अपनी हार्ट पंपिंग है, ठीक है, ये भी सबकॉन्शियस माइंड ही देखता है। हार्ट पंपिंग मान लो इसे, है ना, हार्ट का जो भी मतलब काम होता है, सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई करना, सब कुछ काम ये सबकॉन्शियस माइंड का होता है, ठीक है। तो ये जब भी अब मतलब यहाँ पे 3 लॉसेस हो गए, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको आ गए इमोशंस। अब ये देख लो, इसको आ गए क्या, इमोशंस आ गए। अब जैसे ही इमोशंस आ गए ये बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, भाई अब कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। तो इसका जो ये देख लो, अब ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसके सबकॉन्शियस माइंड से इसके इमोशंस आ गए, है ना। तो ये कॉन्शियस माइंड तो 10% है, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 90% है। तो इसके इमोशन जैसे ही आ गए तो इसकी बॉडी पे एक्शन होना शुरू हो जाता है, और बॉडी से जाता है सिग्नल हाथ में, समझ रहे हो, ठीक है, इस बॉडी से जाता है इसके सिग्नल हाथ में, और ये होता है बटन, मतलब ये जो होता है ना हाथ अपना, ठीक है, वो उसके माउस पे होता है हाथ, ठीक है, और वो बटन दबा देता है धड़ाम से, ठीक है, बैक टू बैक 2,000 रुपए की ट्रेड ले लेगा, है ना, नहीं तो फिर 5,000 रुपए की ट्रेड ले लेगा एक ही इसमें, ठीक है, भले। और उसका एनालिसिस भी वहां पे ढंग का नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो एक तो पूरा डर डर के डिसीजन ले रहा है, ठीक है। ये जो लॉजिकल दिमाग जब खराब हो जाता है ना, ठीक है, तब वो उसका एक तो डर डर के, मान लो अगर उसने लॉजिकल दिमाग लगा भी लिया, ठीक है, एक बार कर लेगा, ठीक है, पर बार बार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो इमोशनल माइंड है इसकी लॉजिकल थिंकिंग ही खत्म, मतलब ऐसा सोचने का जो भी सोच पाता है ये, ठीक है, जो भी सोच पाता है ये उसको ही मतलब रोक देगा,
कि मतलब भाई लॉजिक उसका खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बहुत बार देखते होंगे कि मतलब आप पहले तो नॉर्मल होते हो, ठीक है, फिर आपको लॉस के बाद पता चलता है कि भाई मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है, मुझे रुक जाना चाहिए था, फिर खुद को ही कोसते हो, है ना। तो यही दिक्कत है। अब देखो, इसको मैं इसका थोड़ा सा आपको एक अलग चीज बताता हूँ, अभी इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो देखते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये जो कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अपने मतलब थॉट्स होते हैं, ठीक है, थॉट्स नहीं तो जो भी नॉर्मल मतलब थॉट्स नहीं तो अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि लॉजिकल ब्रेन, ठीक है, ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। तो लॉजिकल ये ब्रेन होता है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस का काम करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉन्शियस माइंड है इसको टेक्निकल एनालिसिस के लिए लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। अब ये है टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो 10% काम आता है, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड का काम कहाँ पे है, इमोशन कंट्रोल, मान लो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है, जो भी आती है ना दिक्कतें वो इसी इसी में है छुपी, ठीक है। इमोशन कंट्रोल, जो आपकी आदतें है, जो आप रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो, है ना, वो इमोशन कंट्रोल में आ जाता है, वो रिवेंज ट्रेडिंग का नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो अब देख लो, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक आदत बनानी होगी। देखो, अगर आदत बनानी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम और टाइम इंटरवल होता है, जैसे कि 21 डेज नहीं तो 30 डेज, ठीक है, मैं 30 डेज का मान के चलता हूँ, ठीक है। 30 डेज आपको है ना एक सिस्टमैटिक अकाउंट पे काम करना होगा, जैसे कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन भी करना होगा ट्रेडिंग में, ठीक है, डिसिप्लिन मान लो, नहीं तो फिर इमोशन कंट्रोल है ना। तो आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सबसे पहले तो इमोशन कंट्रोल है, नहीं तो फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इस पे काम करना है आपको। तो आपको यहाँ पे 30 दिनों के लिए मतलब अच्छे से करना होगा, ठीक है, 30 दिनों से ज्यादा ही लगेगा आपको, ठीक है। इससे पहले आपको, नहीं तो जो भी ग्रीड मान लो, है ना, जो ग्रीड आती है ना अपने को कि ठीक है मुझे बहुत पैसा कमाना है बहुत कम टाइम में, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल ट्रेडर में नहीं होता है, ठीक है, होता है पर बहुत कम होता है। ये जो ग्रीड है, फियर है, एंजाइटी है, जो भी आती है ये सबकॉन्शियस माइंड से आती है, ठीक है। एंजाइटी मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि, एक मिनट, ठीक है, एंजाइटी है, ये जो भी चीजें है ना, आपको हर एक चीज ये सबकॉन्शियस माइंड से ही आती है। और आपको मतलब इसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ या मतलब ऐसे ही हवा में कुछ भी चल रहा है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये इसलिए फाइंड आउट किया कि ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँ, है ना, कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे है, वो अपने अंदर है, ठीक है, वो मार्केट में नहीं है। अपन कभी कभी मार्केट को कोसते हैं, नहीं तो फिर सिग्नल फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो अपना वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है 1-2 साल, ठीक है। तो अपने को समझना है कि ठीक है, यहाँ पे थॉट्स होते हैं और इसका पावर 10% है, यहाँ पे देख लो इसका पावर 10% है, ठीक है। अब और ये जो होता है वो 90% होता है। अब मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ, देखो, अब यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो रुको एक मिनट, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब देख लो, यहाँ पे क्या होता है, जब कॉन्शियस माइंड पे कंटिन्यूअसली एक चीज से बम्बार्ड किया जाता है, मतलब रिपीटेशन जिसे बोलते हैं ना, ठीक है। अब एक ही चीज पे मतलब ये जो कॉन्शियस माइंड है इस पे आप बार बार मतलब उसको, फॉर एग्जांपल आपको साइकिलिंग नहीं आती, ठीक है, साइकिलिंग का एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, आपको साइकिल चलाती नहीं आती, ठीक है, राइडिंग अ साइकिल, नहीं तो बाइक चलाती नहीं आती, ठीक है, तो सबसे पहले आपको आदत नहीं होती है ना, तो आप बहुत बार 10 बार गिरते हो, है ना, 5 या 10 बार आप गिर जाते हो, ठीक है। तो 5-10 बार आप गिर गए, पर एक बार आपको आदत लग गई तो आप एक हाथ से भी बाइक चला लेते हो, नहीं तो साइकिल चला लेते हो, ठीक है। उसी प्रकार है ट्रेडिंग का, ठीक है, उसी प्रकार है एग्जैक्टली ट्रेडिंग का, कि आपको सबसे पहले ये समझना है, आपको आदत लगानी है, ठीक है। और ये कब होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, ये जो कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में जब भी एक चीज रिपीटिवली, एक मिनट, ठीक है, अब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, अब रिपीट आपको क्या करना है, आपके बिलीफ्स में बदलाव लानी है, ठीक है।
आपके जो भी बिलीफ्स होंगे, जैसे कि आप 20,000 रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हो, तो आपके बिलीफ्स में चेंजेस लाने होंगे, उसको ग्रो करना होगा, ठीक है। उसको आपको 5 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो, है ना। ये आपको बिलीफ्स लाने होंगे खुद में, ठीक है। आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होगा, तभी जाके आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। मेंटली सक्सेसफुल जब होंगे तभी आप मतलब आगे, सॉरी एक मिनट, हाँ, जब आप मेंटली सक्सेसफुल हो जाओगे तब आप इसमें ये आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। आपके ये दिमाग में घुस जाएगा, जो भी आप बार बार रिपीट कर रहे हो ना, ये सबकॉन्शियस माइंड से ये सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है। एक एज है उसकी 5 साल का है, ठीक है। 5 साल का एक बच्चा है, ठीक है। चाइल्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी एक 5 साल का छोटा किड है, ठीक है, मतलब छोटा बच्चा है। उसमें क्या होता है, उसको एक भाषा नहीं आती है, कोई भी भाषा नहीं आती है। तो उसमें ये काम कैसे करता है, देखो। जैसे उसको कोई भाषा नहीं आती है, मान लो हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज उसे नहीं आती है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे किससे सीखता है, आजू बाजू सराउंडिंग से सीखता है, ठीक है। अब उसे आजू बाजू लोग, मतलब जितने भी सराउंडिंग में लोग बातें करते हैं, ठीक है, हेलो हाय मम्मी पापा, ये जो भी चीजें हैं वो उसके दिमाग में फिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले वो कॉन्शियसली सुनता है, ठीक है। फिर वो बार बार, मतलब 1 साल, मतलब सॉरी, 1 महीना, फिर 3 महीना, फिर 6 महीना, फिर 12 महीना, फिर 2 साल हो जाता है। तो उसके ये वर्ड्स पूरा सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें घुस जाते हैं, और इसमें जैसे ही चले गए फिर उसको याद हो जाता है, ठीक है। वो फिर एक बार बोलने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे वो धीरे 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 बड़ा होता है, ठीक है, उसको फिर वो मीनिंग्स बताए जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, भाषाओं की तरह, है ना। वैसे ही साइकिल चलाना बोल लो, ठीक है, हर एक चीज बोल लो, ठीक है। बाइक नहीं तो फिर कोई कार है, ठीक है। कार के कोई गियर्स होते हैं, है ना। अब एक कार है, अगर आपको कार दे दी, ठीक है, और एक नया बंदा है जिसको उसका कुछ भी नहीं पता, ठीक है, वो हमेशा मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही, ठीक है। उससे कार नहीं चलेगी, है ना। कार अगर अगर कोई बिगिनर है उसमें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कार चलाने में कोई बिगिनर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ। अब यहाँ पे कोई थोड़ी बिगिनर है, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है पर छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, कोई बिगिनर है और उसे कार चलानी नहीं आती, ठीक है। फिर बार बार वो क्या करता है, 1-2 मंथ्स, ठीक है, 1-2 मंथ्स क्या करता है, कोचिंग कोचिंग लेता है, ठीक है। जैसे कि ड्राइविंग स्कूल जाता है ना। ड्राइविंग स्कूल जाता है, हर एक काम को पहले सीखा जाता है, ठीक है। फिर ड्राइविंग स्कूल जाके वो सीखता है और एक सर्टिफिकेट लेता है ना। तो इससे क्या होता है, जो भी वो सीखता है कॉन्शियसली, वो उसके सबकॉन्शियस में चला जाता है, ठीक है। फिर वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं उनकी काम में कि वो कॉल पे बात करते करते, ठीक है, मतलब फोन पे बात करते करते वो फिर भी मतलब कार चला लेते हैं, ठीक है। एक हाथ से कोई चला लेता है, ठीक है, कॉल पे बात करते करते चला लेता है, बहुत हाई ट्रैफिक में भी चला लेता है ना। तो ये उसकी आदत पड़ जाती है। उसी प्रकार मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, जब आप ट्रेडिंग फील्ड में आते हो तब आप सीखते नहीं हो, ठीक है। मैंने भी मतलब सबसे पहले मुझे कोई कोच नहीं मिला था, है ना। 50-60 हजार तो ऐसे ही लॉस हो गए, ठीक है, पहले साल में तो ऐसा ही लॉस होगा। फिर बाद में जाके रिकवरी किया जब मैं सीखा, है ना। तो आपको भी वैसे, पर हर एक चीज ट्राई कर करके सीखने में बहुत टाइम जाता है, बहुत लॉसेस हो जाते हैं, है ना। तो देखो, ये जो ट्रेडिंग फील्ड में आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, मेंटर ले लो, है ना। कोई मेंटर ले लो, उससे सीख लो पहले, ठीक है। पहले सीख लो अच्छे से, मेंटर से सीख लो ट्रेडिंग, है ना। उसके बाद मेंटर आपको सिखाने के बाद वो बोल देगा अभी आप सीख गए हो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी ट्रेडिंग की स्किल है उस पर आपको प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ये आपकी आदत में चला जाएगा, ठीक है, मतलब आपकी आदत बन जाएगी। जब भी आप ट्रेड लोगे आपको डर नहीं लगेगा, ये आपकी आदत बनेगी, है ना। आप ट्रेड हमेशा सक्सेसफुली रिकवरी कर लोगे, है ना, अकाउंट प्रॉफिट में आ जाओगे, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। तो यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अब जो भी कॉन्शियस माइंड से आप डिसीजन लेते हो, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके बॉडी के एक्शन पे नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो आपने लॉजिकली सोचा, है ना। लॉजिकली तो हम ये भी सोचते हैं कि मैं दिन में मतलब सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, है ना। और उठते हम कितने बजे है, 10 बजे 8 बजे, ठीक है। तो बात यही होती है ना। अब ये चीज है कि जब भी हम
सबकॉन्शियस अभी सबकॉन मान लो एक चीज आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, कहीं पे भी अपने को किसी टूर पे नहीं तो वैकेशन पे कहीं कहीं मतलब सुबह सुबह उठ के कहीं जाना होता है काम पे, ठीक है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो अपन अलार्म से पहले उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में अपने बैठा होता है कि अपने को काम है काम है काम है ना, तो अपना दिमाग ही अपने को नोटिफिकेशन देता रहता है कि ठीक है अपने को जाना है जल्दी से, ठीक है, कुछ भी हो जाए मुझे सुबह उठना है क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, पर अपन अलार्म से पहले उठ जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी उठ के अपन चले जाते हैं, है ना। तो यही चीज है, देखो जब भी आपके अंदर इमोशंस आते हैं, ग्रीडीनेस आती है, फियर आती है ना, तो ये सब चीजें बॉडी पे मतलब बॉडी मतलब बेसिकली इमोशंस आ गए तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है ना। हार्मोन रिलीज होने के बाद आपके हाथ ऑटोमेटिकली चलने शुरू हो जाएंगे और जो भी माउस है वो वहां पे बाय और सेल करना क्लिक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अकाउंट होगा 0, ठीक है। तो इसलिए आपको आदत लगानी होगी सबसे पहले, और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ ये वीडियो, थैंक यू।